हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मासूम स्टडी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार एसएससी मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो आपको पता ही है द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन 10 है और प्रोटॉन है 9, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 19। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 19 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक अणु के न्यूक्लियस में हो सकते हैं, तो एक अणु के न्यूक्लियस में क्या हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर ऑर्बिट में रहता है, तो अणु के अंदर 1 और 2 मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। जब एक लाल फूल को हरे कांच में से देखा जाए तो वह प्रतीत होता है, तो कैसा प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कलाविवर नाम इसलिए दिया गया है कि क्यों दिया गया है? ऑप्शन सी, इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। तो कलाविवर अंतरिक्ष में प्रकाश को प्रसारित होने से रोकता है, इसलिए उसका नाम कलाविवर दिया गया है, कालाविवर। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के अपनयन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आयनीकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी 71 का बी, आयनीकरण। नेक्स्ट देखते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होगा? तो औसत तापमान अधिक होगा। ठीक है, 72 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रकार की विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें। तो अधिकतम विकिरण होने के बाद अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न ऋतुओं का होना, है ना। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसी के कारण पता चलता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 12 मीटर लंबी 12 किलोग्राम भार वाली एक समान छोर को इसके केंद्रक में धुराग्रस्त किया गया है। इस सिरे से 3 मीटर दूरी पर 10 किलोग्राम का भार डाला गया है। संतुलन बनाए रखने हेतु दूसरे सिरे पर कितना भार डालना पड़ेगा? तो दूसरे सिरे पर 5 kg भार डालना पड़ेगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशन करता है? तो ब्राउन गति का क्या निर्देशन करता है? ऑप्शन पढ़ लेते। द्रव में समहित गति नहीं, गुरुत्व के प्रभावहीन द्रव में कणों का अवसादन नहीं, द्रव में सूक्ष्म कणों का यादृच्छिक गति। हाँ, तो ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि ब्राउनी गति का क्या होता है कि द्रव में सूक्ष्म कणों का यादृच्छिक का गति जाति लिख दिया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीटाकरण वास्तविक में है, तो बीटाकरण वास्तविक में क्या है? रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। एक घर में लगे 2 बल्ब में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा? जो चमकीला है। चमकीला है तो उसका फिलामेंट ज़्यादा गर्म होगा। ज़्यादा गर्म क्यों होगा? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इससे आप ये जोड़ सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है, तो उस पर उसको क्या प्रभाव होगा? तो वह अप्रभावित रहती है। आपको पता ही होगा कि उसको कोई बिजली नहीं लगती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु, तो इस्पात। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। परिणाम मित्रों का प्रयोग होता है, तो परिणाम मित्रों का प्रयोग होता है केवल डीसी परिधियों में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। डीसी परिपथों में। शुद्ध सिलिकॉन होता है, तो शुद्ध सिलिकॉन अर्धचालक से, जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, तो सिलिकॉन का ही होता है। सौर कोशिकाओं में प्रयुक्त होने वाला, तो ये भी सिलिकॉन ही है। सेमीकंडक्टर से ही सौर सेल का कोशिका बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा आदर्श धातु है? तो आदर्श धातु इनमें से कौन है? स्ट्रोंशियम एक आदर्श धातु है। ठीक है।
जल की कठोरता को मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? EDAT तरीके से जल का कठोरता मापा जाता है। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? तो सीजियम सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है। इन चारों में से सीजियम सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हीरा है, हीरा क्या है? एक शुद्ध कार्बन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार विभाजित होता है। यदि एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लेता है तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना मिनट लेगा? ये सिंपल एक रीजनिंग क्वेश्चन है। आप इसको सोच सकते हैं कि पूरा प्याला 1 घंटे में भर गया और बोला है कि हर 1 मिनट में पूरा आधा हो जाता है। तो अगर पूरा भरा हुआ है 1 घंटे में 60 मिनट में, तो इससे पहले वाले मिनट में 59 मिनट में ये आधा होगा ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का 77 का डी 59। ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु, तो बैक्टीरिया कौन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में? तो एजोटोबैक्टर। आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फफूंद में सिंचित खाद्य पदार्थ। फफूंद में सिंचित खाद्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिकाएं हैं। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अफीम पाया जाता है, अफीम पाया जाता है किससे पाया जाता है? पापवार सेमनिफेरम। तो ऑप्शन डी ये क्या है? ये एक वनस्पति है जिससे अफीम मिलता है। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं ये पेड़ है, इसी से अफीम मिलता है। ठीक। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान। तो प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान मतलब जल का अपघटन, डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलिसिस एवं क्रैब चक्र के बीच कड़ी है? तो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब चक्र के बीच कड़ी कौन है? एसिटाइल एवं सह एंजाइम ए। तो एसिटाइल आपको याद रखना है, यही ऑप्शन में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम। तो सर्पेंटेरियम क्या होता है? जहाँ पर सांप का संरक्षण किया जाता है, सांप को अच्छे से देखभाल किया जाता है। तो कलकत्ता में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।